तो जिन राज्यों में राज्यसभा के चुनाव रोचक हो गए थे उनमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव के मामले में इन राज्यों को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। इनमें क्रॉस वोटिंग का भी डर जताया जा रहा था। अब जब नतीजे आ गए हैं तो कहीं कांग्रेस के साथ खेल हुआ है तो कहीं बीजेपी के साथ खिलवाड़। कांग्रेस ने तो हरियाणा से उनके उम्मीदवार अजय माकन की जीत का जश्न तक मना लिया था। बाद में पता चला कि जो पार्टी है उसने जश्न मनाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। वहीं राजस्थान में बीजेपी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया खेल हो गया। क्या खेल हुआ है वो बताने के पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। तो आपको याद होगा कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस ने राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाई थी। तब राजनीतिक विश्लेषक इसकी आशंका जताते थे कि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें जो हैं वो गिर जाएंगी, ये 5 साल तक नहीं चल पाएंगी। कारण ये बताया जाता था कि पार्टी के पास पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के जैसा प्रचंड बहुमत राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं था। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर दांव लगाते थे कि पहले किस राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरेगी, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। पहले सरकार गिरने के मामले में राजस्थान का पलड़ा अक्सर भारी होता था। तो कहा यह जाता था कि कमलनाथ की रणनीति जो है वो ज़्यादा पारखी है, ऐसे में वो अपनी सरकार हो सकता है कि बचा ले जाएं और गहलोत की सरकार गिर जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। देश जब पहली लहर से जूझ रहा था कोविड के, तब राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने में लगी थी। तो कमलनाथ की जो सरकार है वो गिर गई या गिरा दी गई और राज्य में मामा बुलाए जाने वाले शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बन गए। कोशिशें उस राजस्थान में भी हुई जहां की सरकार को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये एमपी की सरकार से पहले गिर जाएगी। लेकिन अनिश्चितताओं का खेल बताए जाने वाली राजनीति में गहलोत पारखी खिलाड़ी निकले और यही खेल उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी खेला है। शायद इसी का नतीजा है कि बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी राजस्थान में। क्रॉस वोटिंग करने वाली विधायक का नाम शोभा रानी कुशवाहा है। वो राजस्थान के धौलपुर से विधायक हैं। इस बार के राज्यसभा चुनाव को जब भी याद किया जाएगा तो कुशवाहा को भूलना मुश्किल होगा। शोभा रानी ने इस चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग की है वो कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के पक्ष में की है। क्रॉस वोटिंग होने के बाद की कार्रवाई में कुशवाहा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी की जो हाईकमान है उसने राजस्थान के स्टेट लीडरशिप से भी जवाब मांगा है मामले में। खबर यह भी है कि अगर कांग्रेस से मिलीभगत का पता चलता है तो कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो राजस्थान के मामले में कुल हासिल ये है कि न सिर्फ गहलोत अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, बल्कि जब जब राज्यसभा चुनाव जैसा कोई मौका आया है तो उन्होंने राज्य की राजनीति पर अपनी पकड़ भी साबित की है। अब बात करते हैं हरियाणा की। यहाँ कांग्रेस को करारा झटका लगा। दरअसल यहाँ कांग्रेस के अजय माकन पहले जीत गए और उसके बाद हार गए। तो हुआ ये कि पहले कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था कि माकन ने हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव जीत लिया है, लेकिन कुछ ही देर बाद पार्टी ने अपना ये ट्वीट हटा दिया। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने जब दोबारा वोटों की गिनती की तो माकन को हारा हुआ घोषित कर दिया। हरियाणा की 2 सीटों पर बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली है। बता दें कि पंवार को 31 और शर्मा को 28, वहीं माकन को 29 वोट मिले। अब आपको आगे समझाते हैं कि ज्यादा वोट पाकर भी माकन कैसे हार गए। पहले बताते कि हरियाणा कांग्रेस से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की। इसी से कार्तिकेय का जो पलड़ा है वो भारी हो गया। राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट कार्तिकेय शर्मा को दिया। हरियाणा में 2016 में भी ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस के आर.के. आनंद हार गए थे और निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को जीत हासिल हुई थी। इस बार चंद्रा राजस्थान से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। अब आपको हरियाणा में पड़े वोटों का गणित समझाते हैं। तो राज्यसभा में 1 वोट 100 के बराबर माना जाता है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 89 विधायकों ने वोट डाले। एक निर्दलीय विधायक ने वोट नहीं किया और कांग्रेस के 1 वोट को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। तो बचे कुल 88 सीटें और वोट हुआ 8800। 8800 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2934 यानी 2934 बैठेगा। यानी कि एक कैंडिडेट को जीत के लिए इतने की ही दरकार थी। अब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं पंवार, उनको 31 वोट मिले। निर्दलीय कार्तिकेय को 28 और कांग्रेस के माकन को, जैसा कि हमने आपको बताया, 29 वोट मिले। बीजेपी के पंवार के बाद जीत के बाद भी 66 वोट बच गए थे और ये कार्तिकेय को ट्रांसफर हो गए और इसी के बाद माकन हार गए। तो इन 4 राज्यों में राजस्थान में 4 सीटें हैं और इनमें से कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 पे जीत मिली है। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने दोनों सीटें जीत ली। कर्नाटक में 4 में से बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। पासिंग में आपको बता दें कि इस चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस और इसकी सहयोगी पार्टी रही जेडीएस के बीच में कड़वाहट बढ़ गई है।
वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने इस जीत का क्रेडिट जो है वो राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया है। वहीं अब शिवसेना के संजय राउत ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की है। सीटों के गणित में महाराष्ट्र में सरकार चला रही महाविकास अघाड़ी वाले गठबंधन को राज्य में 3 सीटों पर जीत मिली है। तो ये रहा आपके लिए इन 4 राज्यों की 16 सीटों पर हुए चुनाव का हिसाब किताब। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कम अच्छी लगी तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।